हर हर महादेव। दिव्य ज्योतिष चैनल के जो हमारे दर्शक हैं उन सभी से सादर निवेदन है कि मेरे दिव्य ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो शेयर और लाइक करना ना भूलें। जो भी मैं वीडियो बनाऊं आपके पास सबसे पहले पहुंचे, जिससे आपको उसका लाभ मिल सके। आज आप लोगों को जो है मैं जो बतलाने जा रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण विषय है। विवाह मिलापक में विचारणीय विषय। आज जो है समाज में, परिवार में तमाम तरह के विघटन जो देखने को आपको मिल रहे हैं, इसका कारण क्या है? हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, ज्योतिष शास्त्र, धर्मशास्त्र ने जो है विवाह मिलापक का विचारणीय विषय बनाया, जिससे किस तरह से जो है मिलाप करके जो है शादियां की जाए, तो जीवन पर्यंत जो है एक दूसरे में सद्भाव, प्रेम की भावना और संतान उत्पत्ति, सुख समृद्धि, सारी चीजें व्यक्ति को जीवन में प्रदान होती। आज जो है क्या हो रहा है कि बहुत से लोग जो है इसको न मानते हुए मिलापक को जो है शादियां कर तो लेते हैं, लेकिन बाद में ये देखने को मिल रहा है कि परिवार में विघटन हो जाता है। कोर्ट कचहरी मुकदमे, तमाम तरह की परेशानियां, संतान से परेशानी, रोग भाव, तमाम तरह की परेशानियां घिर जाती। आज है आप लोगों को विवाह मिलापक में विचारणीय जो विषय है, आज की जो जनरेशन है, मैं बतलाना चाहता हूं कि जो भी धर्मशास्त्र के अनुसार जो कुल परंपरा एवं लोक रीति से संपन्न विवाह की सार्थक एवं सिद्धिप्रद होता है ये करने से, तथा जो है वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत होता है। विवाह के लिए वर कन्या के गोत्र एवं ये जान लीजिए कि गोत्र जो है, गोत्र का मिलाप करना, माने एक गोत्र न हो। गोत्र जो है प्रवरों की संख्या अधिक है, इसलिए वंश आप ये देखें कि जो है एक गोत्र हमारा नहीं होना चाहिए। इससे काफी परेशानियां जो है आती हैं। इसमें जो है ये आपको दिखा गया है कि वंश परंपरा के जो है अंतर्भेदों से बहुत से कुल उत्पन्न हो गए हैं। ऐसी परिस्थितियों में किस तरह से मेल मिलाप जो है किया जाए वर और कन्या का शादी से पहले? तो वर की कुंडली ले लीजिए, कन्या की कुंडली ले लीजिए। क्या लेना है उसमें जो है डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि ले लिया और समय, कितने बजे उनका जन्म तिथि के साथ जन्म समय और जन्म स्थान, ये तीन चीज जो है आपको लेना है। और ले करके जो है वर का भी ले और कन्या का भी ले और मिलापक से मिला ले। तो इससे जो है आपको जो भी चीजें होगी वो सामने आ जाएगी, जिससे आपके आगे का सारा जो है दृश्य सामने दिखलाई देगा वर और कन्या का। तो आपको ये बता दें कि ये विचारणीय है। जो भी वर और कन्या का जो है विचार हम करते हैं शादी के लेकर के जो है, तो वैसे तो वर कन्या मिलापक की कई जो है विधियां हैं, किंतु मुख्य रूप से जो है ये देखा गया है कि मुख्य रूप से जो है दो ही शास्त्र सम्मत एवं व्यवहारिक है। एक तो नक्षत्र जो है मिलापक और दूसरा जो है ग्रह मिलापक। नक्षत्र का मिलान करना और ग्रह का मिलाना, इनमें भी जो है नक्षत्र मिलापक प्रधान है। नक्षत्र मिलापक क्या है? प्रधान है। नक्षत्र का मिलाना नितांत आवश्यक है। दक्षिण भारत में ये देखा गया है कि 10 विध मिलापक प्रचलित है, 10 विध मिलापक जो है प्रचलित, लेकिन जो हमारे उत्तर भारत में 8 विध मिलापक का प्रविधान है। 8 चीजें मिलाई जाती हैं। क्या है 8? पहला वर्ण मिलाया जाता है कि वर और कन्या का वर्ण क्या है। दूसरा वैश्य मिलाया जाता है। वर क्या क्या वैश्य और कन्या का कितना इसमें गुण मिल रहा है वैश्य का। तारा मिलाया जाता है, तारा से वर और कन्या से जो है दोनों का तारा का गुण कितना मिल रहा है। योनि का मिलान किया जाता है, योनि में वर और कन्या का कितना जो है मिलान आपका हो रहा है। ग्रह मैत्री का मिलान किया जाता है कि वर और कन्या का ग्रह मैत्री कितना अंक तक मिल रहा है आपको जो है। छठवां जो है गण मैत्री का मिलान किया जाता है
कि कौन सा वर जो है, कौन सा गण है, कन्या किस किस जो है गण की है। सातवां आपका जो है भकुट का मिलान किया जाता है कि वर का कौन सा भकुट है और कन्या का कौन सा है, कितना गुण से मिल रहा है भकुट कि नहीं मिल रहा है। आठवां जो है नाड़ी का मिलान किया जाता है कि वर की नाड़ी क्या है, कन्या की नाड़ी क्या है, कहीं एक तो नहीं है। यदि एक नाड़ी होगी तो शादी नहीं हो सकती है। तो ये चीजें जो है 8 आप लोगों को मैंने बतलाया, 8 कुट से जो 8 ये कुट हैं, कौन कौन कुट है, तो आपके मैंने बताया कि 8 कुट है, बड़ है, वैश्य है, तारा है, योनि है, रैमैत्री है, गणमैत्री है और भकुट है और नाड़ी है। ये 8 आपके गुण हैं। इन 8 कुट से प्राप्त अंकों को जोड़ने पर गुण बनते हैं। 8 जो आपके हैं, वर के और कन्या का दोनों का कितना गुण मिला, 8 से जो भी अंक प्राप्त हुआ उनको हम जोड़ देते हैं। जो इसका जोड़ आता है वही क्या होता है, गुण होता है। कुल गुण मिलाकर के 36 होते हैं। इन 8 के जो मिलाए जाते हैं, अंक आते हैं 8 के मिलापक में, वो कुल मिलाकर के टोटल 36 होते हैं। अब इसमें कितना गुण मिल रहा है ये देखा जाता है। 18 गुण से जो है कम नहीं होना चाहिए। 18 गुण से वर और कन्या का यदि मिलापक में कम हो रहा है तो शादी अच्छी नहीं होती, करना ही नहीं चाहिए। 18 से ऊपर है आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये देखिए कि नाड़ी दोष ना हो, उसमें भकुट नहीं मिला तो आपसी प्रेम सद्भाव नहीं रहेगा। कई चीज़ों का उसमें जो है तारा का भी करते हैं। तो ये आपके आगे मैं बतला रहा हूँ उस पर कि जो पंचांग में दिया गया है कि चक्र से ज्ञात किया जा सकता है कि कुल गुण कितने 36 है और उसमें से कितना जो है बड़ी लोग बतलाते हैं इसका कि 36 है, कितना मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा है। तो आप लोग को बता दे रहे कि अष्टविध मिलापक में वर कन्या की नाड़ी का विचार प्रमुखता से करने का निर्देश आचार्यों ने दिया है धर्मशास्त्र के अनुसार। नाड़ी का मिलान नितांत आवश्यक है वर कन्या के लिए, जान लीजिए ये नितांत आवश्यक है। प्रमुखता से इसका निर्देश जो आचार्यों ने बताया है। बस नाड़ी का जो है संबंध किससे होता है, तो शरीर संरचना के जो आवश्यक अवयव है, शरीर की जो हमारी संरचना है उसमें जो आवश्यक अवयवों से जो अवयव है, जिसको हम वैज्ञानिक रूप से जेनेटिक जीन्स या डीएनए भी कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसको जो है जेनेटिक जीन्स या डीएनए भी कह सकते हैं। वर कन्या की एक नाड़ी सर्वथा वर्जित है। वर और कन्या की दोनों की एक नाड़ी नहीं होनी चाहिए। यदि नाड़ी एक है तो बिल्कुल शादी नहीं करनी चाहिए। वर कन्या का जन्म नक्षत्र एक ही किंतु राशि भिन्न हो, जिसके इसका विकल्प क्या है, यदि वर कन्या का जन्म नक्षत्र एक ही हो लेकिन किंतु राशि भिन्न हो तथा राशि एक ही हो किंतु नक्षत्र भिन्न हो एवं नक्षत्र और एक राशि होने पर नक्षत्र के चरणों में अंतर हो जाने पर नाड़ी दोष नहीं होता। क्या नाड़ी में ये देखा गया कि भाई नाड़ी एक है तो नक्षत्र एक ना हो, राशि एक ना हो, चरण उसका अलग हो तो क्या होता है, नाड़ी दोष नहीं लगता। यदि राशि एक होने पर नक्षत्र के चरणों में अंतर हो जाने पर भी नाड़ी दोष नहीं लगता। तो आपको ये बतलाए कि उपरोक्त जो परिस्थितियों में नाड़ी एवं गण दोनों ही का दोष नहीं माना गया है। तत्पश्चात ग्रह मैत्री अथवा वर राशि कन्या राशि वर जो है अर्थात वर कन्या की राशि स्वामियों में परस्पर मैत्री एवं शत्रुता का विचार भी प्रमुखता है। भकुट से तात्पर्य है, यह तात्पर्य है कि वर कन्या की राशियों का परस्पर संबंध है। ग्रह मैत्री एवं भकुट दोनों में से एक का मिलना आवश्यक है। ग्रह मैत्री और भकुट दोनों में से एक का मिलना इसलिए आवश्यक है कि वर का ग्रह और कन्या का दोनों में आपस में मित्रता है कि नहीं है। यदि एक दूसरे को शत्रु बने हुए हैं कि वर का ग्रह मैत्री और कन्या का दोनों एक दूसरे के शत्रु हो तो शादी नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों में मिला, दोनों में पटेगा ही नहीं, जीवन पर्यंत जो है झगड़े झंझट विवाद हो जाएंगे, निश्चित हो जाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। इसलिए नितांत आवश्यक है
कि ग्रह मैत्री और जान लीजिए आपको भकुट दोनों का देखना नितांत आवश्यक है। भकुट नहीं है तो प्रेम नहीं है, आपस में प्रेम भाव नहीं होगा। तो भकुट को भी ग्रह मैत्री दोनों को जो है नितांत आवश्यक। और नाड़ी, नाड़ी से क्या है? जेनेटिक प्रॉब्लम, संतानोत्पत्ति में दिक्कत आएगी, निश्चित आना है। इसलिए नाड़ी की सबसे बड़ी प्रमुखता है। यह विषय बहुत विचारणीय है। इसलिए आज इस समाज में जो भी हमारे दर्शक हैं उन सबों से मैं ये कहना चाहता हूं कि वर या वधू की जो भी शादी बच्चों का किया जाए उसमें नितांत है जो है ग्रह मैत्री, भकुट और नाड़ी का देखना, जिससे जीवन पर्यंत इससे इसका लाभ मिलता है। जेनेटिक चीजें हैं। नाड़ी क्या है? जेनेटिक चीज है। एक तरह से क्या है ये? एक तरह से ये देखिए कि ये जो है जो भी हमारा है ये एक होने पर अंतर होना चाहिए। नाड़ी दोष जो है क्या है? ये जो है बस्तर नाड़ी का संबंध ये सही क्या है? शरीर संरचना के आवश्यक अवयवों से है, जिसको हम वैज्ञानिक रूप से जेनेटिक जेन्स या डीएनए भी कह सकते हैं। तो नाड़ी बहुत जरूरी है मिला है। अब जो आगे आप लोगों को बतला रहे हैं कि राशियों के नवांशों में अधिपतियों में भी मैत्री होने पर ग्रह दोष का परिहार हो जाता है। ग्रह मैत्री का संबंध क्या है? पति पत्नी के पारस्परिक सामंजस्य से। ग्रह मैत्री, एक ग्रह में मित्रता यदि होगी, वर और कन्या के दोनों में ग्रहों में, वर और कन्या के दोनों ग्रहों में यदि मित्रता है, मैत्री आपस में मित्रता है, शत्रुता नहीं है, तो दोनों में आपस में संबंध बहुत अच्छे रहे, मधुर रहे। यदि शत्रु एक दूसरे के तो दोनों एक दूसरे के शत्रु बन बैठेंगे। पति और पत्नी दोनों जो शादी होगा तो वर वधू क्या एक दूसरे के शत्रु बन बैठेंगे। ग्रहों के अनुकूल इनका जीवन चलेगा। तो इन परिस्थितियों में बहुत जरूरी है ध्यान देना चाहिए ग्रह मैत्री का संबंध पति और पत्नी के क्या है? पारस्परिक सामंजस्य से है कि जीवन में किस तरह से एक दूसरे से सामंजस्य बना करके अपने जीवन को यापन करते हैं। अतः इसको महत्व दिया जाना चाहिए। आप लोग एक और मैं बतला रहा हूं कि नाड़ी दोष में जो है मध्य नाड़ी का दोष सबसे गंभीर प्रकृति का है। जो मध्य नाड़ी का दोष होता है वो क्या होता है? सबसे जो है सामंजस्य में, जिसको क्या कहा गया है, नाड़ी दोष में जो है मध्य नाड़ी का दोष सबसे गंभीर प्रकृति है। नाड़ी दोष के परिहारों में जो है यदि वर कन्या की एक ही नाड़ी हो किंतु उनके जन्म नक्षत्र के चरणों में परस्पर भेद न हो तो नाड़ी का दोष कम हो जाता है। चक्रता स्पष्ट है, ये कहा गया है कि नाड़ी दोष न होने पर ग्रह मैत्री अथवा जो है भकुट आपको कहा गया है शुद्ध होने पर जो है अन्य दोनों अपेक्षाकृत स्वयं ही कम हो जाते हैं। 18 से 20 गुण का जो मिलापक मिलता है उसको सामान्य, ये सामान्य गुण कहा गया है, माने सामान्य कहा जाता है। मिलापक जो है 18 से 20 गुण जो मिलता है वर कन्या का तो वो सामान्य कहा जाता है। और 20 से जो 25 मिलापक जो मिलता है वो मध्यम कहा जाता है। और इसके ऊपर आपको 25 से ऊपर यदि गुण मिल रहा है वर और कन्या का तो इसके ऊपर मिलने पर जो है गुण मिलापक उत्तम श्रेणी के माने गए हैं। 25 के बाद यदि गुण मिलता है तो उत्तम माना जाता है। मध्यम 20 से 25 और 18 से 20 क्या है? सामान्य है। ये स्थितियां जो है मैं आप लोगों को आज मैं अवगत कराया कि वर और कन्या जो है जब भी हम शादी करें तो ये जो है ग्रह मैत्री, आप लोगों को मैंने बतलाया कि ग्रह मैत्री, गण मैत्री, भकुट, नाड़ी ये नितांत आवश्यक, लेकिन इसमें 8 है। इसमें मिलापक का जो प्रविधान है अष्टविध मिलापक, माने 8 से मिलाते हैं, वर्ण से, वैश्य से, तारा से, जोनि से, ग्रहमैत्री से, गणमैत्री से, भकुट से और नाड़ी से। लेकिन सबसे प्रमुखता जो देखा गया ग्रह का मैत्री, गणमैत्री, भकुट और नाड़ी, ये नितांत आवश्यक। आज आप लोगों को मैंने बताया कि वर और कन्या के मिलापक के लिए आप लोगों से सादर आग्रह के साथ जो हमारे दर्शक हैं दिव्य ज्योति चैनल के, जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी से निवेदन है
कि जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, दिव्य ज्योतिष चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लाइक करें और शेयर करना न भूलें, और कमेंट में एक बार बाबा विश्वनाथ का नाम लेकर के हर हर महादेव जरूर लिखें। आपकी मनोकामना निश्चित पूर्ण होगी। कात्यायनी माँ की कृपा से आपकी मनोकामना निश्चित पूर्ण होगी, इसमें दो राय नहीं है। एक बार जरूर हर हर महादेव जय माँ कात्यायनी करते हुए हर हर महादेव लिखें। आपको जो है सब परिवार मंगल कामना के साथ पुनः जो है हर हर महादेव प्रेम से बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय।